नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। इंडिया गठबंधन सीबीआई और ईडी की छापेमारी पर लाएगा प्रस्ताव। रावण से क्यों भिड़ गया यूपी पुलिस का सिपाही, फिर क्या हुआ? अब भारत में भी सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा देने की तैयारी शुरू। किसान नेता राकेश टिकैत ने बढ़ाई बिहार सरकार की मुश्किलें। किस भाजपा मंत्री ने कहा सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। यूपी पुलिस के 2123 सिपाहियों को क्या मिली बड़ी सौगात। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में लखीमपुर के 4 अस्पताल सीज। सीतापुर की तहसीलों में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। सदर तहसील में डीएम एसपी ने सुनी शिकायतें। आजादी के अमृतकाल में भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में पदकों का शतक पार कर नया इतिहास रच दिया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर 100वां पदक देश की झोली में डाल दिया है। उधर हॉकी के मैदान से भी देश को गर्व से भर देने वाली खबर आई है। भारत ने फाइनल में जापान को हराकर हॉकी का स्वर्ण पदक अपने नाम किया ही है। देश के जाबाजों ने क्रिकेट के मैदान में भी तिरंगा लहरा दिया है। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को हराकर क्रिकेट का स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारत की महिला क्रिकेट टीम पहले ही सोने पर कब्जा कर चुकी थी। हॉकी में पुरुष टीम ने 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीतकर अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक का टिकट पक्का कर लिया है। आज भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदकों पर कब्जा कर पाए। अब भारत के नाम 28 स्वर्ण, 36 रजत और 41 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदक दर्ज हो गए हैं। अब बात राम बाबू की। एशियन गेम्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले राम बाबू युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। एक शेर है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शेर राम बाबू पर सटीक बैठता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय सेना ने राम बाबू को हवलदार के पद पर नियुक्त कर दिया, लेकिन इससे पहले का सफर किसी भी युवा के लिए आसान नहीं था। यूपी में सोनभद्र जिले के लिए एक छोटे से गांव की पगडंडियों से निकलकर चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियाड के ट्रैक तक पहुंचना काफी मुश्किल था। राम बाबू को दौड़ने का शौक शुरू से था। गांव की पगडंडियों पर और खेतों की मेड़ पर अभ्यास किया करते थे। एक छोटे से जर्जर मकान में गुजारा कर रहे थे। उनके पिता छोटे लाल मजदूरी करके बेटी की चाहत पूरी करने में लगे रहे। मां मीना देवी आसपास के लोगों से दूध लेकर उसका खोया बना मंडी में बेचकर बेटे के सपने को साकार करने में लगी रही। खुद राम बाबू ने भी कभी मनरेगा में मजदूरी की तो कभी पैसों के लिए होटल में वेटर का काम किया, लेकिन उनका ध्यान अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटा। राम बाबू पिछले साल गुजरात के अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर चर्चा में आए थे। कल उन्होंने एशियन गेम्स की 35 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिला दिया। यूपी पुलिस में नौकरी का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने 67,000 पदों पर होने वाली भर्तियों को लेकर अपनी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। भर्ती बोर्ड 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से अभ्यर्थी अलग अलग पदों पर बार बार आवेदन करने के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। बोर्ड ने इसके लिए कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। नई व्यवस्था में अभ्यर्थी को बार बार अपनी डिटेल नहीं देनी होगी और अपना फोटो तथा हस्ताक्षर भी केवल एक बार अपलोड करना होगा। बता दें, यूपी पुलिस में 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के साथ जेल वार्डन के 2,833, उप निरीक्षक 2,469, रेडियो ऑपरेटर के 2,430 और कंप्यूटर ऑपरेटर के 927 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती बोर्ड को इस भर्ती में करीब 25 लाख से ज्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। यूपी स्टेट जीएसटी के ढांचे और जिम्मेदारियों में बड़े बदलाव की तैयारियों में है। नए बदलाव के बाद एडिशनल कमिश्नर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होगा। 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों का पूरा लेखा जोखा ज्वाइंट कमिश्नर कोऑपरेट के पास होगा। 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी व्यापारियों पर छापे और जांच केवल एडिशनल कमिश्नर प्रवर्तन स्तर के अधिकारी करेंगे। 10 करोड़ के कर्म टर्नओवर वाले व्यापारियों की जांच और छापे का अधिकार डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारियों के पास होगा।
बताया जा रहा है सरकार स्टेट जीएसटी का पुनर्गठन करने जा रही है। नई व्यवस्था में 2800 पद कम हो सकते हैं। पद घटने का सबसे ज्यादा प्रभाव लिपिक संवर्ग पड़ने का अनुमान है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से ही सीबीआई और ईडी लगातार चर्चा में रहते हैं। इन दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर विपक्ष कई तरह के आरोप लगाता रहता है। अब विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ प्रस्ताव लाएगा। यह प्रस्ताव गठबंधन की पहली रैली में रखा जाएगा, जो पटना में होगी। बता दें, आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का मुद्दा काफी गर्म हो गया है। सीता माता का हरण कर लंका ले जा रहे रावण के सामने अचानक यूपी पुलिस का एक जवान आकर भिड़ गया और बोला, मैं हनुमान भक्त माता सीता को नहीं ले जाने दूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि रामायण के अनुसार जब लंकापति रावण पंचवटी से सीता माता का हरण करके ले जा रहे थे, तब जटायु ने उनका रास्ता रोका था। कलयुग में यूपी पुलिस का एक सिपाही, जिसका नाम हरीश चंद्र बताया जाता है, उसने जटायु का रूप रखकर सीता को ले जा रहे रावण का रास्ता रोक लिया, उससे भिड़ गए। यह दिलचस्प मामला यूपी के आगरा का है। यहाँ के रामलीला ग्राउंड पर रामलीला का मंचन चल रहा था, जिसमें रामलीला समिति अध्यक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल सहित शहर के तमाम गणमान्य और कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सीता हरण के प्रसंग के दौरान सिपाही हरिश्चंद्र चिल्लाते हुए मंच पर चढ़ गए और रावण के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। यह देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी देर हंगामा होने के बाद सिपाही को किसी तरह से वहां से हटाया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। अब बात इंटरनेट यूजर्स के लिए अच्छी खबर की। अब भारत में भी सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा। इसके ट्रायल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जियो और वन वेव इसी महीने सैटेलाइट इंटरनेट का लाइव डेमो करने वाले हैं। यह प्रयास सफल रहने के बाद बिना तार और टावर के घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें, हाल ही में अमेजॉन, जियो, वन वेव और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने की रेस में उतर चुकी है। यूपी की देवरिया कांड पर चल रही योगी सरकार की सख्त कार्रवाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट पर लिखे हैं कि देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त रखें, ऐसा कोई भी काम न करे जो माहौल बिगड़े। सपा अध्यक्ष ने लिखा कि शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता और न ही ऐसी वारदातें किसी सत्या के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होना चाहिए। सपा नेता आजम खान एक बार फिर पुरानी शैली में बात करते नजर आए हैं। एक शांति पाठ कार्यक्रम में इटावा के सैफई पहुंचे आजम खान ने भाजपा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में निशाना जरूर साधा। जब आजम खान से पहले अपने पर और फिर सपा नेता अबू आजमी पर छापेमारी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सत्ता में मौजूद सरकार के पास सभी एजेंसियां हैं, वह कुछ भी करवा सकती है। क्या इंडिया गठबंधन से भाजपा घबराई हुई है? इस सवाल पर आजम खान ने कहा कि अपनी औलाद सबको अच्छी लगती है तो अपना बाप सभी को अच्छा लगता है। किराए का बाप तो आता नहीं है। वहीं कई जगहों के नाम बदले जाने पर आजम खान ने कहा, अभी मेरा नाम नहीं बदला गया है। बता दें, अभी कुछ दिन पहले सपा महासचिव रामगोपाल यादव के भाई अतर सिंह यादव का निधन हो गया था। इसी को लेकर आयोजित शांति पाठ में आजम खान और उनके समर्थक पहुंचे हुए थे, जहां पर सैफई परिवार यानी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और उनके परिवारीजन मौजूद थे। हाँ नाना करते करते आखिरकार इमरान मसूद ने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उन्हें महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने इमरान मसूद को राहुल गांधी की तारीफ करने पर पार्टी से निकाल दिया था। इमरान मसूद ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस का काफी अच्छा भविष्य है, पार्टी का मजबूत करूंगा, अगर पार्टी टिकट देगी तो देखा जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा नेताओं में शुमार कैलाश विजयवर्गीय के एक ऐलान ने सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है। भाजपा नेता के इस बयान को लेकर कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बता दें, इसी साल के अंत तक देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए के इनाम दूंगा। भाजपा नेता के इस बयान की ज्यादा चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका नाम भी शामिल है।
बिहार की राजधानी पटना पहुंचकर किसान नेता राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है उसने नीतीश सरकार में खलबली मचा दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब बिहार में जल्द आंदोलन होगा। शनिवार को राकेश टिकैत ने पटना पहुंचकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यहां का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर बिहार के किसानों को बचाना है तो सबसे पहले बाजार समिति को बहाल करना होगा। इसके लिए आंदोलन करना होगा। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। वैसे तो कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस कहावत को लेकर बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के विधायक गोपाल टंडन अपनी क्रियाकलापों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर गोपाल टंडन पर पार्टी कार्यालय में खुलेआम पत्रकारों को गालियां देने का आरोप लगा है, जो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बिहार के भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। उनकी शह पर ही गोपाल टंडन यह सब कह रहे हैं। बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। इसी बात पर आगे बोलते हुए गिरिराज सिंह ने इस कहावत का हवाला देकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार से जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। सभी विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर हैं, लेकिन भाजपा ने इस पर खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। ऐसे में यूपी की भाजपा सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने जातिगत जनगणना का समर्थन कर मानो शांति पानी पर लहरें पैदा कर दी हैं। बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने जाति जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि गणनाएं पहले से होती आ रही हैं। जनसंख्या निर्धारण और आरक्षण के लिए गणनाएं होती रहती हैं। लखनऊ में हजरतगंज के माल एवेन्यू स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह दादा मियां का 116वां उर्स हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ हो रहा है। यह 12 अक्टूबर जुमेरात तक चलेगा। इसकी जानकारी देते हुए दरगाह के सज्जादा नसीन व मुतवल्ली हजरत ख्वाजा मोहम्मद सबहत हसन शाह ने बताया कि दादा मियां की दरगाह कौमी एकता और भाईचारे का मरकज है। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर बुलडोजर चलाने के मामले में सीएम की सख्ती के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी की सड़क पर बुलडोजर चलाने वाले आरोपियों से ही 10 लाख रुपए के नुकसान की वसूली की जाएगी। नुकसान के आकलन की रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई है। पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए जेसीबी चालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि खुद को भाजपा विधायक का प्रतिनिधि बताने वाला मुख्य आरोपी जगवीर सिंह अभी फरार है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बदायूं दातागंज स्टेट हाईवे पर करोड़ों की कीमत से चौड़ीकरण का काम चल रहा था। सड़क बनाने वाली फर्म शकुंतला इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर रमेश सिंह ने शिकायत में 5% रंगदारी के तौर पर कमीशन मांगने की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रंगदारी न मिलने पर खुद को भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस का प्रतिनिधि बताने वाले जगबीर सिंह ने अपने 15-20 साथियों के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी की लगभग आधा किलोमीटर सड़क को बुलडोजर से खोद डाला था। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जनपद की सभी 7 तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। तहसील सदर में आयोजित समाधान दिवस की अध्यक्षता जिला अधिकारी अनुज सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी ने आए हुए शिकायतकर्ताओं को एक एक करके सुना एवं जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का समय से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनकर उनके प्रभावी निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी और सीओ सदर राजू कुमार साव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील सदर में इस अवसर पर कुल 69 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 8 को निस्तारित कर दिया गया है। इसी प्रकार से जनपद की अन्य तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में दौरान तहसील सिधौली में प्राप्त 93 प्रार्थना पत्रों में से 9, तहसील महमूदाबाद में प्राप्त 62 प्रार्थना पत्रों में से 6, तहसील लहरपुर में प्राप्त 62 प्रार्थना पत्रों में से 7, तहसील मिश्रिक में प्राप्त 40 प्रार्थना पत्रों में से 8, तहसील महौली में प्राप्त 46 प्रार्थना पत्रों में से 1, तहसील बिस्वा में प्राप्त 86 प्रार्थना पत्रों में से 8 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान
विद्या निकेतन फार्मेसी एवं विद्या निकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। शासन द्वारा गठित जिला उद्योग बंधु और सिंगल विंडो की सितंबर माह की बैठक 12 अक्टूबर को अपराह्न 4 बजे आयोजित की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह करेंगे। इस बाबत जानकारी देते हुए जिला उद्योग केंद्र उपायुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि इस बैठक में उद्यमियों की समस्याओं और उनसे संबंधित स्वीकृतियों के निराकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बिस्वा के एलपिस ग्लोबल विद्यालय में सौर चक्र विजेता मेजर अभिषेक सिंह का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मेजर ने अपने विद्यार्थी जीवन व 10 वर्षों की सैन्य सेवा के अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया। मेजर अभिषेक सिंह का स्वागत विद्यालय प्रबंधक मुदित सिंघल और डायरेक्टर उमंग राजवंशी ने किया। अंत में प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा और उप प्रधानाचार्य डॉक्टर शम्स खान ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन सीतापुर में पति पत्नी से संबंधित पारिवारिक विवादों को सुनकर काउंसलिंग की गई। इस दौरान परामर्श केंद्र प्रभारी एसआई मधु यादव और काउंसलर द्वारा पक्ष विपक्ष दोनों को सुना गया और उनके मतभेदों को दूर कराया गया। एसपी चक्रेश मिश्रा के दिशा निर्देशन में चल रहे परिवार परामर्श केंद्र के प्रयासों से प्रतिभा पत्नी रोहित, फूलजहां पत्नी अजहर, रेखा सिंह पत्नी देवेंद्र सिंह, रश्मि जोशी पत्नी रवि, शालिनी पत्नी पंकज आपसी मतभेद दूर कर एक साथ रहने को राजी हुए। इसके बाद परिवार परामर्श केंद्र द्वारा इन 5 जोड़ों की विदाई कराई गई। काउंसलिंग के दौरान महिला आरक्षी गीता, महिला आरक्षी कल्पना, मुख्य आरक्षी जावेद एवं काउंसलर विकास वर्मा व मानवी मिश्रा मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में जिले के सभी थानों पर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत महिला पुलिस की टीमों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के गांव, स्कूल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहुंचकर महिला और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए उनसे सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें शासन द्वारा जारी इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र के कैथोरा गांव में आबादी में पहुंचे मगरमच्छ को देखकर गांव में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ शुक्रवार की बीती रात गांव में कहीं से पहुंचा था। सुबह सौंच को जा रहे लोगों ने जब एक बड़े से मगरमच्छ को आबादी में घूमते देखा तो गांव के लोग भयभीत हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के द्वारा मगरमच्छ की घेराबंदी करके ग्रामीणों की मदद से बंधक बनाया गया और फिर उसे सुरक्षित घाघरा नदी में छोड़ दिया गया। लहरपुर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने अपने आवास पर जनता की समस्याओं को सुना और नगर पालिका के संबंधित कर्मचारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर समीर राइन, उस्मान बेग, इस्मामुल खान, नफीस खान, अखलाक अंसारी, नफीस कुरैसी, यूनुस कुरैसी आदि लोग मौजूद रहे। बता दें, पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद द्वारा इन दिनों जनता से सीधे संवाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए कभी तो पालिका अध्यक्ष जनता दरबार आयोजित कर जनता की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके निस्तारण का निर्देश देते नजर आते हैं, तो कभी पालिका क्षेत्र में चलकर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं जैसी चेतावनी देते नजर आते हैं। खैराबाद के गौरिया गांव में 5 दिन का बुद्ध कथा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर सुधीर कुमार राजवंशी ने समस्त आयोजक कमेटी और कथावाचक आरएल बौद्ध को माल्यार्पण तथा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कुंदन भार्गव, निर्मला राजवंशी, विकास श्यामू, दीपक, राकेश भार्गव, हरिशंकर प्रभुदयाल चौधरी, सोनेलाल भार्गव, पंकज राज, गया प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के कालीपीठ मंदिर पर आयोजित हो रही कथा में भगवताचार्य रमेश भाई ओझा का प्रवचन छठे दिन भी जारी रहा। यह कथा कालीपीठाधीश गोपाल शास्त्री के तत्वाधान में आयोजित हो रही है। कथा विश्राम से पूर्व बड़ोदरा से पधारे वैष्णवाचार्य गोस्वामी द्रुमिल जी महाराज ने कहा कि भगवान को भजना ही आत्मा का सर्व धर्म है और जो भगवान को भजता है वो मानवता युक्त होता है। उन्होंने काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री द्वारा कराए जा रहे प्राचीन संस्कृत विद्यालय जीर्णोद्धार के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। वृंदावन के पुजारी वैभव शर्मा ने बांके बिहारी का प्रसाद एवं अंगवस्त्र व्यास जी को अर्पित किए। आरती में मुख्य रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
हरगांव के गणेशपुरा फिरोजपुर स्थित बड़कऊ सिंह स्मारक विद्यालय में सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा राजेश सिंह तोमर के संयोजन में निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्रवक्ता डॉक्टर दीपशिखा गुप्ता व पत्रकार सुनील गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर 142 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें 74 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन होना बस से आंख अस्पताल सीतापुर ले जाया गया। 27 मरीजों को दवाई व चश्मा दिया गया तथा 14 मरीजों को आंख अस्पताल सीतापुर रेफर किया गया। इस निःशुल्क नेत्र शिविर में गन्ना विकास समिति के सचिव भूपेश राय व सहायक यूनुस खान ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिविर का निरीक्षण कर निःशुल्क शिविर की सराहना की। इस मौके पर परीक्षा टीम ने डॉक्टर नवीन कुमार सिंह, डॉक्टर सोनिया, सहनवाज, बीनू, रोशनी, अंशिका, सजल, एकता, निधि वर्मा, कृपाल सहित स्थानीय लोगों में रावेंद्र सिंह, अवधेश सिंह, गयासुद्दीन, डॉक्टर कमरुज्जमा, अतुल कुमार आदि ने सहयोग किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सीतापुर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर हो रही कार्रवाई के विरुद्ध में डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर कहा गया है कि जब से भारतीय जनता की सरकार आई है, वह किसी भी स्थिति में अपनी बुराई सुनने को तैयार नहीं है। इसका परिणाम है कि आज यदि मीडिया का कोई व्यक्ति केंद्र सरकार की नाकामियों की और आम जनमानस का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है, तो सरकारी एजेंसी के माध्यम से उसे अनायास ही परेशान किया जाता है। ज्ञापन देते समय जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, आमोद मिश्रा, संजय दीक्षित, जेपी शुक्ला, अभिषेक पांडे, भोलानाथ पांडे, कान्हा वाजपेयी, संजय सिंह और रामपाल यादव आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के सीतापुर जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसका संचालन महासचिव इकबाल हुसैन अंसारी ने किया। बैठक में विधानसभा और ब्लॉक कमेटियों तथा यूथ प्रकोष्ठों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान वोटर लिस्ट अवलोकन, बूथ कमेटी गठन पर भी चर्चा की गई। बैठक में शब्बीर खान, अशफाक खान, सुधीर शर्मा, प्रमोद वर्मा, अशोक यादव, दिनेश मौर्य, दीपक शुक्ला, अंशु अवस्थी, धर्मेंद्र, राजवंशी, रमेश यादव, राजेश गिरी, सुनील यादव, फुरकान खान, कादिर खान, प्रवीण सैनी, प्रदीप सिंह, पन्नू, जय सिंह यादव, शेखर यादव, राजकिशोर गौतम, अंकित त्रिवेदी, रिजवान अहमद और राकेश जोशी सहित तमाम सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में वन्य प्राणी सप्ताह के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर चित्रकारी में सेक्रेट हार्ट से हुमदा, नाज, इफा और दीप्ति ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। निबंध लेखन में लखनऊ पब्लिक स्कूल की प्रियांशी यादव, इंशा अंसारी और अंकिता शुक्ला ने पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया। वाद विवाद प्रतियोगिता में एलपीएस के ही अचिंत दत्त शुक्ला, दिनाली शर्मा तथा अनुभूति यादव ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान पूर्व फॉरेस्ट अफसर ज्ञानेश कुशारिया तथा सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर योगेश दीक्षित सहित अन्य मौजूद रहे। सड़क किनारे खड़ी कार की फोटो खींचे जाने की शिकायत भाजपा नेता ने सीएम योगी और सीओ सिधौली को शिकायती पत्र देकर की है। तहसील सिधौली क्षेत्र के किंधौलिया निवासी भाजपा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि उनकी कार थाना कमलापुर क्षेत्र के अहमदपुर जट के किनारे खड़ी थी। उसी दौरान 2 कांस्टेबल वहां पहुंचे और उन्होंने उनकी कार का फोटो खींचा। जब कांस्टेबल से फोटो खींचने का कारण जाना गया तो कांस्टेबलों ने कहा गाड़ी का चालान करते हुए सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र प्रताप का आरोप है कि इसका विरोध करने पर वह कांस्टेबल उनके साथ अभद्रता करने लगे। उनका कहना है कि हाईवे के किनारे संचालित ढाबों, होटलों पर सड़क किनारे बड़े बड़े वाहन खड़े रहते हैं, उन पर पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। सीतापुर शहर में सैकड़ों ई रिक्शा बिना नंबर प्लेट के घूम रहे हैं। ऐसे में अगर इन ई रिक्शा से कोई घटना घट जाए अथवा अपराधी ऐसे ई रिक्शा पर सवार होकर कहीं पहुंचे और बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब बिना नंबर प्लेट के ई रिक्शा घूम रहे हैं और इनके जरिए कोई घटना घट जाए तो पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस को लगना भी मुश्किल हो जाएगा। नागरिकों ने अभियान चलाकर ऐसे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर के सिधौली स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में नशा मुक्त अभियान कौशल के तहत 300 किलोमीटर की पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा योगी भक्त शिवा पंडित के साथ उनके समर्थकों द्वारा समाज को नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए किया जा रहा है। यात्रा सिधौली से चलकर चित्रकूट पहुंचकर समाप्त होगी। शिवा पंडित ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा
नशे के खिलाफ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका नाम हाफ मैराथन रखा गया है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के द्वारा इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने वाले को 3 लाख, द्वितीय विजेता को 2 लाख एवं तृतीय विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस पदयात्रा का सिद्धेश्वर मंदिर, डाक बंगला चौराहा, बिस्वा चौराहा व महमूदाबाद चौराहे तक कई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, संसद प्रतिनिधि अमित मोहन, आलोक त्रिपाठी, ललित मिश्रा, रामनिवास विश्वकर्मा, दुर्गेश सिंह, अतुल तिवारी, सरवन कुमार, आशु तिवारी आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आरएमपी महाविद्यालय में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने कहा कि वाणी की स्वच्छता ही उतनी आवश्यक है जितनी आवश्यक शरीर और परिवेश की है। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्राधिकरण सचिव और अपर जिला जज अभिषेक उपाध्याय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं व्यक्तित्व निर्माण का अभिन्न अंग है। कार्यक्रम का संचालन हिंदी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर हरिकेश गौतम ने किया। अंत में कार्यक्रम संयोजक और हिंदी विभागाध्यक्ष प्रभारी डॉक्टर जयवीर सिंह ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इस प्रतियोगिता में जिले के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज, हिंदू कन्या महाविद्यालय राजकीय पीजी कॉलेज, महमूदाबाद राजकीय डिग्री कॉलेज, खैराबाद डीपी वर्मा मेमोरियल सीतापुर, जीजीआईसी बिस्वा, सरस्वती विद्या मंदिर तरीनपुर, जीआईसी सीतापुर और आरएमपी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को लखीमपुर की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सदर तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। इस दौरान एसपी गणेश प्रसाद शाह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, पीडी एसएन चौरसिया और डीडीओ दिनकर विद्यार्थी आदि मौजूद रहे। डीएम ने समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और कई मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व टीमें भेजी। डीएम की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 75 शिकायती प्रार्थना पत्र पंजीकृत किए गए, जिसमें से 14 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। इस दौरान मुख्य रूप से एसडीएम उप जिला अधिकारी राजीव निगम, सीओ संदीप सिंह, तहसीलदार सुशील कुमार और बीएसए प्रवीण तिवारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद शाह व सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने संपूर्ण सुपोषण अभियान में भाग लिया। इस दौरान डीएम ने सैम श्रेणी के 3 बच्चों को दुलारते हुए अभिभावकों को सुपोषण किट प्रदान की। डीएम ने कहा कि आज प्रदान की जा रही किट सामग्री का नियमित सेवन कराएं। यह किट बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए वरदान साबित होगी। इस अवसर पर डीपीओ भारत प्रसाद, एसडीएम राजीव निगम, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह, सीडीपीओ पूजा त्रिपाठी, मुख्य सेविका कीर्ति सचान आदि मौजूद रहे। आगामी सर्दियों में कोहरे के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विद्युत विभाग ने लखीमपुर के सिंगाही क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है। पेड़ों की टहनियों से लटकाकर आपूर्ति बाधित होने के मामलों को देखते हुए बिजली विभाग ने 33 केवी की लाइनों को छूने वाले पेड़ों की डालों को काटने का अभियान चलाया है। एसडीओ एसके रावत ने बताया कि कोहरे के दौरान बिजली की लाइनों के ब्रेकडाउन होने की समस्या से बचने के लिए हर साल पेड़ों की टहनियों को काटा जाता है। अगर बीच में भी आवश्यकता पड़ती है तो टहनियों को काटा जाता है, जिससे उपभोक्ता को परेशानी ना हो। पूरे जनपद में संचारी रोगों के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि झोला छाप डॉक्टर और अवैध पैथोलॉजी माहौल को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे जिले में छापेमारी की जा रही है। एक ऐसी ही छापेमारी में मितौली तहसील के कस्ता स्थित जय हिंद हॉस्पिटल, फैमिला हेल्थ केयर क्लिनिक, रक्षा दवाखाना और ककहरा के संजय क्लिनिक को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई मितौली सीएससी अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्राथमिक विद्यालय ग्राम निजामपुर रामदास में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। लखीमपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में अपर जिला जज और प्राधिकरण सचिव दीपेंद्र कुमार सिंह ने भी स्वच्छता के प्रति उपस्थित ग्रामीण जनता को विस्तार पूर्वक जागरूक किया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार दिनेश कुमार,
कानूनगो नाथूराम, लेखपाल रमाकांत मिश्रा, असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल सौरभ त्रिपाठी, आशीष वर्मा, ग्राम प्रधान अजय वर्मा, ग्राम रोजगार सेवक मनोज वर्मा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मंजू दुबे मौजूद रहे। यूपी पुलिस के सिपाहियों को बड़ी सौगात मिली है। इस सौगात का लाभ 2123 मुख्य आरक्षियों को मिलेगा। यह सौगात क्या है, इसे जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।